नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दशांश चार्ट क्या है और उसको कैसे एनालाइज करें। सबसे पहले तो दशांश चार्ट क्या है यही बहुत से लोगों को पता नहीं होता। हमें ये पता है कि 10वां भाव जो हमारे कुंडली का है वो हमारे इस जीवन काल में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों को दर्शाता है। कर्म स्थान है 10वां भाव यानी कि, और दशमेश ग्रह भी हमें पता है। पर ये दशांश चार्ट क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि ये कुछ बहुत ही अलग है। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही आसानी से कि दशांश चार्ट क्या है और उसको कैसे आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो दशांश चार्ट यानी कि अलग कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा जो लग्न चार्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो समझो फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई तस्वीर है, हमारे पास ग्रुप फोटो है हमारे फैमिली की, तो उसमें हमें कौन किधर बैठा है ये अच्छे से नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फोटो को जूम करके देखेंगे। तो वैसे ही उससे वो फोटो चेंज हो गया क्या? नहीं, फोटो तो वही है, बस उसको हमने और डिटेल से देखा। तो यही है दशांश चार्ट। जब हम लोग 10वें भाव को हमें और डिटेल में देखना होगा, हम जूम करके जब 10वें भाव को देखेंगे तो हमें जो चार्ट नजर आता है वो है दशांश चार्ट, जो हमारे करियर के बारे में हमें और डिटेल में जानकारी प्रदान करता है। तो दशांश जो मेन चार्ट है, D1 चार्ट है, उससे ही हम लोग करियर जान सकते हैं। पर यदि हमें और डिटेल में जानना हो तो फिर हमें दशांश चार्ट देखना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं 5 तरीके आपको बताऊंगी कि जिससे बहुत ही आसानी से आप दशांश चार्ट को समझ पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमें दशांश चार्ट का प्रथम भाव देखना है, यानी कि असेंडेंट। तो दशांश चार्ट के प्रथम भाव में कौन सी राशि है ये हमें सबसे पहले देखना होता है, और वो राशि किस भाव से ऊर्जा आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, लग्न चार्ट में वो राशि कहाँ पे स्थित है। समझो दशांश चार्ट में आपका कुंभ लगन है और मेन बर्थ चार्ट में आपका मकर लगन है। तो मकर लगन में दूसरे भाव में कुंभ राशि पड़ती है, तो ये कुंभ राशि जो है ये दूसरे भाव की ऊर्जा लेके पहले भाव में आ रही है, यानी कि दशांश चार्ट के प्रथम भाव में दूसरे भाव की ऊर्जा आ रही है। तो दूसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन इससे देख सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, हमारा फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर म्यूजिक भी हम लोग सेकंड भाव से देखते हैं, फिनांस भी हम लोग सेकंड भाव से देखते हैं। तो इनमें से कुछ भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पहला भाव देखना है, उधर कौन सी राशि है वो देखना है, और मेन बर्थ चार्ट के अनुसार किस भाव की ऊर्जा पहले भाव में आ रही है दशांश चार्ट के, ये देखना है। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है दोस्तों कि हमारा जो मेन बर्थ चार्ट है, D1 चार्ट है, उसमें दशमेश ग्रह जो है उसकी स्थिति हमें दशांश चार्ट में देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेन बर्थ चार्ट में हमारे एग्जाम्पल ले रखा है कि मकर राशि है। मकर राशि आपके मेन बर्थ चार्ट में लग्न राशि है, तो 10वें भाव में कौन सी राशि आएगी? तुला राशि होगी। तो दशमेश ग्रह कौन से हो जाएंगे? शुक्र ग्रह हो जाएंगे। तो ये शुक्र ग्रह की स्थिति हमें दशांश चार्ट में भी देखनी है कि वो कौन से भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है, किन ग्रहों के साथ है, ये हमें देखना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि हमारा जो दशांश चार्ट है उसका भी लग्नेश ग्रह हमें देखना है। लग्नेश ग्रह का बहुत ही महत्व होता है, चाहे आप कौन से भी चार्ट की बात करें तो लग्नेश ग्रह का बहुत ही महत्व है। लग्नेश ग्रह कैसे स्थित है ये हमें दशांश चार्ट में देखना है। दशांश चार्ट के जो दशमेश ग्रह है उनकी भी स्थिति हमें देखनी है। नंबर 4, दशांश चार्ट का जो दशमेश ग्रह है वो भी किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है, किन नक्षत्रों के साथ, किन ग्रहों के साथ स्थित है, ये हमें देखना है। और सबसे लास्ट चीज है
कि हमें सैटर्न ग्रह यानी कि शनि ग्रह की स्थिति दशांश चार्ट में देखनी है। क्यों? क्योंकि दशांश चार्ट के कारक ग्रह है दोस्तों शनि ग्रह, शनि कर्म के कारक ग्रह है। तो इसलिए दशांश चार्ट में हमें शनि ग्रह की स्थिति देखनी है। दशांश चार्ट में यदि शनि ग्रह की स्थिति केंद्र भाव में बनती है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। यदि 7वें भाव में बनती है तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ शनि ग्रह को यहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए शनि ग्रह यदि केंद्र में स्थित है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शनि ग्रह की स्थिति भी हमें दशांश चार्ट में देखनी है। तो ये 5 चीज़ें हम यदि एनालाइज कर पाए अच्छे से तो डेफिनेटली हम हमारे वर्क प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं, हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा रहेगा ये हम इससे जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसे यदि ये देखना है कि क्या मैं IAS IPS बन सकता हूँ, तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की यदि हम लोग बात करें, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उसके लिए सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत ही अनिवार्य है। तो सूर्य ग्रह की स्थिति ऐसा नहीं कि सिर्फ D1 चार्ट में अच्छी है, D1 चार्ट में तो अच्छी चाहिए ही, पर आपको D1 के साथ साथ D9 यानी कि नवांश चार्ट और दशांश चार्ट में भी सूर्य ग्रह की स्थिति देखनी है। यदि सूर्य ग्रह की स्थिति इन तीनों चार्ट में अच्छी है, केंद्र भाव में है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में आप बड़े IAS IPS ऐसे पद तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें दशांश कुंडली का एनालिसिस करना होता है। तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।